नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। आज हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में बात होगी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी पटना एम्स में मौजूद भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग के अंतर्गत आने वाली उपलब्ध सुविधाएं और कैसे यहाँ पे मरीजों का इलाज होता है इसके बारे में। जी हाँ, अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये PMR का भवन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो एक पेशेंट है वो नॉर्मली स्टेयर से भी जा सकते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई है। साथ ही साथ जो दिव्यांग हैं उनके लिए एक बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं उनका जो ये ट्रॉली है वो उसको ले जा सकता है। तो ये सारी सुविधाएं यहीं से शुरुआत होती है। चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं और क्या कुछ सुविधा है और बात करेंगे यहाँ के चिकित्सक से और जानेंगे इस पुनर्वास और भौतिक चिकित्सा क्या है इन सभी के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं इन बिल्डिंग के अंदर। हम अभी मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के PMR विभाग में और आपको हम मिलवाते हैं यहाँ के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे सर से, जो आपको बताएंगे इस विभाग के बारे में और यहाँ मौजूद सुविधा के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये जो PMR विभाग है इसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध है, क्या देखता है, किस चीज़ का इलाज होता है यहाँ? PMR एक स्पेशलिटी है, एक स्पेशलाइज्ड स्पेशलिटी है जिसमें कि हमारे यहाँ दिव्यांगजनों को और गठिया एवं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से संबंधित और विभिन्न तरह के आर्थराइटिस से संबंधित मरीजों को चिकित्सा प्रदान की जाती है। और चिकित्सा के साथ साथ यहाँ हम रिहैबिलिटेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। इस रिहैबिलिटेशन की सुविधा में बच्चों से लेके पीडियाट्रिक टू जीरियाट्रिक एज ग्रुप को हम केटर करते हैं। और इसके लिए हमारे पास फार्मेकोलॉजिक, नॉन फार्मेकोलॉजिक, ऑपरेटिव एंड इंटरवेंशन सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें हमारे यहाँ जैसे आपने देखा होगा बाहर में कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अलग तरह से विशेष व्यवस्था कर रखी है जहाँ पे मरीजों का रजिस्ट्रेशन, बिलिंग और सब कुछ किया जाता है यहाँ इसी विभाग में। उसके बाद बाहर में आपने देखा होगा बहुत सारे कंसल्टेशन चेम्बर हैं जहाँ मरीजों को कंसल्टेशन किया जाता है ताकि उनकी बीमारी से, उनकी परेशानी से हम अवगत हो सकें। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि उनका ट्रीटमेंट का प्लान क्या होगा, रिहेबिलिटेशन का प्लान क्या होगा। उसके बाद फर्दर हमारे पास बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं। जैसे अभी हम यहाँ के एक इलेक्ट्रोथेरेपी सेक्शन में मौजूद हैं और यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ मरीजों में जो हैं, खासकर आर्थराइटिस से संबंधित, कमर दर्द से संबंधित, विभिन्न तरह के गठिया से संबंधित, रोमेटाइड आर्थराइटिस से संबंधित, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित, उनका इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से भी हम लोग ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे सामने एक मरीज हैं, इनके कंधे में परेशानी है जो कि हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, यूजुअली एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। मरीजों को इसमें धीरे धीरे कंधे में दर्द शुरू होता है और बाद में उनको कंधे की मूवमेंट में परेशानी हो जाती है। वो कंधे का मूवमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं। खासकर रोज़मर्रा के कार्य जैसे कंघी करना, कपड़े पहनना, नहाना, उसमें परेशानी हो जाती है। उसके लिए हमारे पास उनके लिए दवाएँ हैं, ज़रूरत पड़ती है तब इंटरवेन भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस, गाइडेड इंजेक्शन, एंड उसके साथ साथ इलेक्ट्रोथेरेपी भी उनको प्रदान करते हैं। इससे धीरे धीरे उनकी समस्याएं जो हैं कम हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा बड़ा सा सेक्शन है और यहाँ पे हमारे पास विभिन्न तरह के उपकरण हैं और ये काफ़ी सॉफिस्टिकेटेड उपकरण हैं। और ये सारे जो उपकरण हैं बिहार में या कहीं भी बहुत कम जगहों पर ये मौजूद हैं। और हमारा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अपने धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमें ये सारे उपकरण यहाँ हमें कराया है, उपलब्ध कराया है, जिसकी वजह से हम गंभीर से गंभीर और जटिल से जटिल दर्द से संबंधित परेशानियों में अपने मरीजों का हम हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे एक मरीज हैं, ये कमर दर्द से और रेडिकुलोपैथी से परेशान हैं। इनके लिए हम अभी दवा दे रहे हैं, एक्सरसाइज थेरेपी चल रही है और इसके साथ साथ हम लोग इनको टेंस दे रहे हैं। एक मशीन है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, जो नर्व को स्टिमुलेट करके पेन को कम करती है। तो हमारे पास एक्चुअली इस तरह के बहुत सारे उपकरण हैं। CPM मशीन है हमारे पास, है शॉर्टवेव डायथर्मी है और आपका हाइड्रोथेरेपी है, क्रायोथेरेपी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हमारे पास हाई एंड इक्विपमेंट हैं
जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सारा टेंडिनाइटिस है, जो टेंडिनोपैथी है, टेनिस एल्बो हो गया आपका, कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, ड्यूक वर्मन टेनोसाइनोवाइटिस हो गई, जो रिस्ट की प्रॉब्लम आती है, मरीजों को रिस्ट में पेन होता है, वो ग्लास अगर पकड़ने जाएँ, ग्लास का पानी पकड़ने जाएँ, पीने जाए, उसमें दिक्कत होती है। जो हमारे यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, वो खेलने जाएँ तो उनको बैट पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, टेनिस का रैकेट पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, तो उसकी यहाँ विशेष प्रकार से इलाज करके उनका परेशानी को दूर करते हैं हम लोग। ये आपने अभी बहुत अच्छी जानकारी दी है कि यहाँ क्या क्या सुविधा मौजूद है। कई बार गंभीर बीमारियाँ जो पुरानी है, बहुत सालों से है, जैसे खास करके गठिया, ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस ऑर्थराइटिस जो है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये खास करके दर्द की, शरीर में और जो कहीं दर्द है, ऐसे जो रोग हैं, ऐसे जो समस्या हैं, इसके लिए कैसे इलाज होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो सबसे पहले मैं आऊँगा एक कॉमन बीमारी हमारे घुटने की दर्द की, जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 60 ईयर ऑफ एज ग्रुप में मोर देन 40% पेशेंट जो है ना, जो घुटने के दर्द से प्रभावित हैं, जिसको हम लोग नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जैसे आप देखती होंगी ना, बचपन से हम लोग हमेशा चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, बैठते हैं, बट अल्टीमेटली अगर आप देखेंगी तो सारा जो लोड है शरीर का हमारे घुटनों पर आता है। तो हमारे जो घुटने हैं वो धीरे धीरे वो डैमेज होना शुरू करते हैं, और किसी किसी में ये जो दर है, घुटने के डैमेज होने की दर जो है वो ज़्यादा है। खासकर हमारे दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज की थिनिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से घुटने का दर्द शुरू होता है। और हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज इस तरह के आते हैं, वो बताते हैं कि हमें चलने फिरने में, शौच करने में, सीढ़ी चढ़ने में, बाजार करने में परेशानी हो रही है। इस वजह से वो धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी प्रभावित होने लगती है और वो फ्रीडम महसूस नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में। हमारा PMR जो डिपार्टमेंट है, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, सबसे पहले ऐसे मरीजों को हम क्लिनिकली असेस करते हैं और ये देखते हैं कि उनके घुटने की स्थिति क्या है। फिर उनकी हम स्टेजिंग करते हैं, रेडियोलॉजिकल स्टेजिंग करते हैं, क्लिनिकल स्टेजिंग करते हैं, और उनकी परेशानियों को समझते हुए उनके इलाज का प्लानिंग किया जाता है। उस प्लानिंग में दवाएं शामिल हैं, एक्सरसाइजेज शामिल हैं और मोडालिटीज़ शामिल हैं। और इन सारे के बाद अगर पेशेंट को अगर इम्प्रूव नहीं होता है, तो वैसे कुछ मरीज ऐसे हैं जिनके लिए इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन हमारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। गाइडेड इंजेक्शन, हमारे अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है, MSK USG गाइडेड इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन, जो कि इससे मरीजों को दर्द में और आर्थराइटिस में दोनों में आराम पहुँचाती है। वैसे एक ये मिथ है, लोगों में धारणा है कि ये आर्थराइटिस जो है ये विभिन्न प्रकार के तेल लगाने से या विभिन्न प्रकार के मसाज करने से या विभिन्न प्रकार के दवाओं के सेवन से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये ठीक हो सकता है, लेकिन ये मिथ है। जो कार्टिलेज डैमेज हो गया, जो कार्टिलेज हमारा पतला हो गया, जिसकी वजह से हड्डियों में घर्षण हो रहा है, उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। बजाय ठीक करने के हम इस पर फोकस करते हैं जो PMR स्पेशलिस्ट, कि ये बीमारी फर्दर प्रोग्रेस ना करे और हमारा मरीज जो है दर्द रहित जीवन जीने के लिए सक्षम हो जाए और उसी सक्षमता के साथ वो अपना जीवन को आगे बिता सके, जिसके लिए गाइडेड प्रोटोकॉल बेस्ड एक्सरसाइज थेरेपी होती है। और हमारे यहाँ बहुत सारे, जैसे आजकल ना आप जानते होंगे, डिजीज मॉडिफाइंग ऑस्टियोआर्थराइटिस ड्रग्स आ गए हैं, जिनका हम मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको देते हैं। इसके अलावा अगर इसके बावजूद भी मरीज ठीक नहीं होता है, तो हमारा ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से TKR की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो एम्स पटना में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एक कॉमन बीमारी है, गठिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन, इसलिए मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम ले रहा हूँ। अदरवाइज बाकी जो विभिन्न प्रकार की गठियाँ हैं जो रक्त जनित हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसके लिए हमारे यहाँ बायोलॉजिक्स की सुविधा उपलब्ध है PMR विभाग में, जो कि बिहार में बहुत कम जगह या नहीं के बराबर है। और हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सस्ते दामों पर मरीज को उपलब्ध कराने के लिए इनका रेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दवाएँ उपलब्ध होती हैं। उससे मरीज की जो बीमारी है वो मॉडिफाई हो सकती है और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपका गाउट है, जिसको यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से हम बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था यहाँ PMR में है। तो संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है विभिन्न प्रकार के आर्थराइटिस की, जो फार्माकोलॉजिक, नॉन फार्माकोलॉजिक, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ऑपरेटिव इंटरवेंशन, जो सारे चीज़ों को केटर करती है। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार के बेल्ट, जो जैसे आप गर्दन में देखते होंगे कॉलर पहनते हैं मरीज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वाले, उसी तरह घुटने के आर्थराइटिस के लिए भी विभिन्न प्रकार के स्पेशलाइज्ड बेल्ट आते हैं, जो PMR फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं और उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ उनको बनाने की भी सुविधा उपलब्ध है। मरीजों का मेजरमेंट लेके हम बना देते हैं और वो बेल्ट लेके मरीज अच्छे से चल फिर सकते हैं। तो उनकी लाइफ जो है बैक टू नॉर्मल, जो रिहेबिलिटेशन बोलते हैं ना, फ्रॉम मरीज डिसेबलमेंट टू रीएबलमेंट एंड रीएबलमेंट टू रीसेटलमेंट, दिस इज रिहेबिलिटेशन, यानी उनका पुनर्वसन, पहले की स्थिति को वापस प्राप्त करने की चेष्टा। ये जो मशीन है हमारे आप देख रहे हैं,
इनको जैसे ना गले में प्रॉब्लम है, इनको जॉ में प्रॉब्लम है, तो इनको एक हीटिंग मोडालिटी के थ्रू हम लोग इनको सिकाई की व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। ठीक है ना। ये हमारे यहाँ मोडालिटी है बहुत सारी, हीटिंग मोडालिटी है, सुपरफिशियल मोडालिटी, डीप हीटिंग मोडालिटी, जिसके माध्यम से मरीजों को दर्द में हम राहत प्रदान कर पाते हैं। तो वो हमारी जो महिला है उनका टेनिस एल्बो है। टेनिस एल्बो एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पेशेंट को कोहनी में हमेशा एक दर्द होता है, और इस दर्द की वजह से पेशेंट जो है, जैसे इवन अगर घर में जाके चाबी घुमाना हो, लॉक खोलना हो, अगर वो ड्राइव करना चाहे बाइक या ग्लास करना चाहे या किचन में अगर काम करना चाहें तो उनको परेशानी होती है, और ये दर्द कभी कभी असहनीय हो जाता है। इसके इलाज के लिए हम उनको मेडिसिन देते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, फिजिकल मोडालिटी के माध्यम से उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और इसके बावजूद भी अगर नहीं हेल्प होती है तो हम उनको इंजेक्शन भी देते हैं। जैसे हमारी एक वो पेशेंट आप अगर देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, हाँ, तो वो कमर दर्द से परेशान है, उनकी भी कमर दर्द, उनका डिस्क का प्रॉब्लम है। जैसे आपने सुना होगा डिस्क का प्रॉब्लम, आम भाषा में इसको डिस्क का ही प्रॉब्लम बोलते हैं कि भाई डिस्क स्लिप हो गया या डिस्क में प्रॉब्लम आ गई। लेकिन एक्चुअली ये डिस्क क्या है कि हमारी जो वर्टिब्रा है उसके बीच में कार्टिलेज है, जो कि उसको शॉक एब्जॉर्ब का काम करना पड़ता है, बट वहाँ से नसें जो निकलती हैं कभी कभी उसके प्रोलैप्स होने की वजह से नसों पर दबाव पड़ता है, और उसी दबाव की वजह से पेशेंट को तरतड़ाहट या टाइटनेस या इस तरह की परेशानी होती है, झिंझिनाहट, कमजोरी, भारीपन, सुनापन पैरों में भी आ सकता है। वो कमर दर्द इस अलग तरह का कमर दर्द है, और उसके लिए स्पेशलिस्ट पीएमआर डॉक्टर्स की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। सब ये इनको मैं देख रही हूँ, ये इनका कुछ चल रहा है ट्रीटमेंट, क्या चल रहा है इनका? ये पीएमआर का आईपीडी सेक्शन है। आईपीडी वैसे पार्ट को बोला जाता है मरीजों को भर्ती करते हैं। ये हमारे मरीज हैं, इनका नाम है धीरज, इनकी उम्र 28 साल है, और इनको हमने यहाँ भर्ती किया है मेडिकल रिहेबिलिटेशन के लिए। ये पीएमआर की आईपीडी है, यहाँ पर हम ऐसे मरीजों को एडमिट करते हैं। रीढ़ की हड्डी की चोट हमारे देश में सबसे कॉमन इंजरी है और बहुत डिवास्टेटिंग है, और इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, इसका जो असर है ना कि सिर्फ मरीज पे बल्कि उसके पूरे परिवार पे पड़ता है। ये मरीज पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था, जैसे आज हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, और ऑल ऑफ ए सडन एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद मरीज को रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है, उसके बाद वो पूरी तरह से लाचार हो जाता है, न उसके पैरों में ताकत रहती है कि उठ सके, और तो और वो शौच के लिए और मल मूत्र त्याग करने के लिए भी टोटली डिपेंडेंट हो जाता है, उसकी वो भी सेंसेस चली जाती हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ के पीएमआर डिपार्टमेंट और पीएमआर के डॉक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे जो अन्य कलीग हैं जैसे न्यूरो सर्जरी है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, वो इनकी लाइफ बचाते हैं आफ्टर द इंजरी, बट एक पीएमआर एक ऐसी स्पेशलिटी है जो कि लाइफ को वापस मरीज को देती है। लाइफ बचने के बाद भी मरीज चाहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं, अपने पैरों पे चल सकूं। सबसे बड़ी उसकी चिंता होती है कि मैं मल मूत्र का त्याग खुद से कर सकूं बिना किसी की मदद के। तो वैसे मरीजों को यहाँ पूरी तरह से रिहेबिलिटेशन की सुविधा पीएमआर आईपीडी एम्स पटना में उपलब्ध है। अभी इनका हम टिल्ट टेबल ट्रेनिंग करा रहे हैं, चूँकि ये उठने में, बैठने में, चलने में लाचार हैं, तो ये एक प्रक्रिया है, गेट ट्रेनिंग का प्रोसेस है, जो कि मरीज बेड पे रहता है, लाचार रहता है, करवट भी नहीं बदल सकता है। करवट नहीं बदलने की वजह से उसके पीछे बड़े बड़े अल्सर हो जाते हैं, जिसको प्रेशर अल्सर कहते हैं, बेड सोर कहते थे, जिसकी वजह से मरीज पूरी तरह से उसकी जान भी जा सकती है जब वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो हमारी ये प्रयास होती है कि उनको किस तरह से हम सक्षम कर सकें ताकि वो मरीज जो है पुनः खड़े हो सकें, चल सकें, अपने केयर कर सकें। इसमें बावल एंड ब्लैडर का जो रिहेबिलिटेशन का प्रोटोकॉल है जो कि हम अपने पीएमआर स्पेशलिस्ट फॉलो करते हैं, और एक हमारा ही डिपार्टमेंट एक ऐसा स्पेशलिटी ऐसी है जो इसको इस तरह से मदद कर सकती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीर बहादुर हुआ। अभी हम पीएमआर में एडमिट हैं। यहाँ पे आए थे तो बहुत सा परेशानियाँ मेरे पास था। पैर से चल नहीं हो रहा था, हाथ में ताकत नहीं था, और चलने में बहुत कठिनाइयाँ होता था। लेकिन सर के मौजूदगी में यहाँ पे एडमिट हुए हम। उसके बाद में पूरा सर का टीम दिन हो या रात हो 24 घंटा यानी हमको देख रेख करते हुए, और मैं अपना सारी कसरत करते हुए और कसरत के साथ जो भी सर के आदेश अनुसार दवा है उसको नियम के पालन करते हुए आज हमने बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ है, और हमको अंदर से बिल्कुल अच्छा लग रहा है।
इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है अभी एक, ये हम सबको अपनी ज़िंदगी में भी लागू करना चाहिए। जैसा इन्होंने बताया कि इलाज तो इनका चल रहा है यहाँ, बहुत अच्छे तरीके से इलाज चल रहा है यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ इनकी खुद की भी अपनी एक डॉक्टर्स का सपोर्ट ये बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इन्होंने जैसा बताया कि जो आदेश मिलता है उसके हिसाब से हम मेडिसिन ले रहे हैं, खुद से जो कहा गया है, जैसे खुद से एक्सरसाइज वगैरह करना, ये सारी चीज़ें खुद से भी करें, यानी कि हमें डॉक्टर्स टीम जो बताते हैं उसके अलावा खुद से भी अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आइए हम जानते हैं और इस विभाग के बारे में और बात करते हैं आगे और डॉक्टर से कि क्या कुछ यहाँ उपलब्ध है सुविधा। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर रंजीत कुमार हुआ। क्या देखते हैं और किस तरह से इलाज करने में कोई समस्या आती है आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं आती है। हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का पेशेंट, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड पेशेंट है, गठिया वाले, तो वो लोग पेशेंट को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए, कई बार लापरवाही या गलती से दुर्घटनावश भी कई बार कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो जाती है। अभी हमारे सामने एक बहुत प्यारी सी बच्ची बैठी है, इनके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ था। ये जानते हैं क्या इनके साथ हुआ था और अभी ये कैसा फील कर रही हैं। क्या नाम है बाबू आपका? तान्या रानी जी। क्या हुआ है आपके पाँव में? हम देख रहे हैं कुछ इसमें लगे हैं मार्क, क्या है, क्या हुआ है? पीछे से ट्रक धक्का मार दिया था और हम घसीटते हुए ट्रक के पास चले गए थे। अच्छा, अभी आप अभी ठीक हो? आप चल पा रहे हो, दौड़ रहे हो? सब ठीक हो रहा है? हाँ। अच्छा, ये बच्ची कब से यहाँ एडमिट है और इनका अभी क्या है? अभी ट्रीटमेंट ठीक ठाक चल रहा है इनका? हाँ, यहाँ पे आने के बाद ये बहुत अच्छा रिकवर की है। पहले पिछले 10 दिनों से इनका इलाज यहाँ पे चल रहा है और ये बहुत अच्छा रिकवर की है और चल फिर पा रही है। बहुत खुशी की बात है, ये नॉर्मल लाइफ जी रही है। बिल्कुल, ये एक तो बहुत ही गंभीर समस्या है कि इस तरीके से सड़क पे हम पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि सड़कों पे इस तरह से बच्चों को ना छोड़े या वैसे भी कभी ऐसी लापरवाही ना करें कि हम किसी ऐसी दुर्घटना के शिकार हो जाएं। तो चलिए आगे जानते हैं इस विभाग के बारे में और बात करते हैं आगे डॉक्टर साहब से कि यहाँ पे और क्या क्या सुविधा मौजूद है। पीएमआर में सर्जरी की क्या व्यवस्था है, कैसे की जाती है, इसके बारे में हम जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक यहाँ पे बच्ची है जो अभी एडमिट है, क्या उनको हुआ था और कैसे सर्जरी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? ये काफ़ी एक ब्रेव बच्ची है, इसका नाम है खुशबू कुमारी। इसका इलाज यहाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया इलाज होते हुए, ये तीसरी बार यहाँ पर एडमिट हुई है। इस बच्ची को माइलोमेनिंगोसिल बोल के कंडीशन होता है, जिसकी वजह से इसके पैरों में विकृति आ गई। पैरों में विकृति आने के बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस डेवलप हो गया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया और ये इन्फेक्शन इसकी हड्डियों के अंदर तक चला गया, जिसकी वजह से पहले इसका प्लान था कि दोनों पैर काटने पड़ेंगे और जांघों के ऊपर काटना पड़ेगा। बट हमने जब एसेस किया और हमने फिर इसका रेगुलर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हुआ 42 डेज तक, MRI से फिर हमने फॉलोअप किया तो हमने देखा कि ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी सुधार है और इसका जो दोनों पैर काटने की बात थी, एक पैर को हमने साल्वेज कर लिया, लेफ्ट लिम्ब को हमने पूरी तरह से सेव कर लिया क्योंकि इसके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है इसका। और राइट लिम्ब भी जो है हमने घुटने को बचा लिया और घुटने के नीचे हमने एम्पुटेशन किया। और आज ये बच्ची ऑर्थो बूट की हेल्प से, व्हील चेयर की हेल्प से पूरी तरह चलने में सक्षम है। एम्बुलेटरी विथ एड्स, नॉट इंडिपेंडेंट एम्बुलेशन, अपने उपकरणों के सहायता से चल फिर लेती है, अपने काम कर लेती है। और इसमें भारत सरकार की जो एक योजना है आयुष्मान भारत, PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उस योजना के तहत हम ऐसे मरीजों का जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं उनकी ट्रीटमेंट में हमें काफ़ी मदद मिलती है। PMJ जो है, ऐसे बहुत सारे मरीजों को हमने यहाँ इलाज किया है अपने PMR डिपार्टमेंट में। नॉट ओनली इन PMR डिपार्टमेंट, एम्स पटना के सारे विभाग इस योजना के तहत बहुत सारे मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचा रहे हैं। इसके साथ हमारे पास चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड भी आता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत हम गरीब मरीजों जिनके पास उपलब्ध नहीं है पैसे, हम उनको एस्टिमेट बना कर देते हैं, उनके पैसे से उनका इलाज सक्षम हो पाता है। और साथ साथ अभी एक एडिप स्कीम आई है हमारे पास, जिसके तहत विभिन्न उपकरण जैसे व्हील चेयर, बैसाखी, चलने के लिए कलीपर, वैसे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको हम उपलब्ध कराने में सक्षम हो पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी सर्जरी हमारे यहाँ होती है, जैसे बच्चे खासकर जो जन्मजात दिव्यांगता से ग्रसित होते हैं उनमें टेंडन ट्रांसफ़र हो गया, नर्व ट्रांसपोजिशन हो गया, टेंडन लेंथनिंग हो गया, करेक्टिव सर्जरी जिससे कि उनके हाथ पैरों को सीधा किया जा सके, चलने फिरने में मदद मिल सके और वैसे बच्चे फिर से वापस समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें, उनकी सर्जरी की यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था है। ये हमारा PMR डिपार्टमेंट जो है, इसमें हमारी पूरी PMR बिल्डिंग है जो ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक है
और यहाँ हमारे पास 30 बेड की मरीजों को भर्ती करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा एक हम डे केयर भी चलाते हैं, जहाँ पे वैसे मरीज जो डिस्क की प्रॉब्लम लेकर आते हैं उनको हम इंजेक्ट करते हैं, डे केयर में अपने सुपरविजन में रखते हैं और शाम को उनको वापस घर जाने की इजाज़त दे देते हैं। हम बात करते हैं यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अंजनी, आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं यहाँ फ्यूचर प्लानिंग क्या है। फ्यूचर में हम लोग का प्रपोजल है कि हम लोग इनके आईपीडी को 30 बेड से ज़्यादा की ओर ले जाएं। इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स के लिए हम लोग का विशेष ध्यान है, जिसमें उन लोग को कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन की ओर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि अभी हम पटना एम्स के पीएमआर विभाग में मौजूद हैं। यहाँ अभी देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या एक्टिविटीज़ हो रही है और क्या क्या चल रहा है ट्रीटमेंट इनका? ये हमारा पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन सेक्शन है पीएमआर विभाग का, जहाँ पर वैसे बच्चों की रिहेबिलिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनको जन्मजात कुछ परेशानियां हैं, खासकर वैसे बच्चे जैसे सेरेब्रल पाल्सी हो गई, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर के बच्चे हो गए जिनका न्यूरो डेवलपमेंटल ग्रोथ डिलेड है, उनके बच्चों को वैसे बच्चों को हम अर्ली सेंसरी इंटीग्रेशन यूनिट के माध्यम से, सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक के माध्यम से, और अगर उनमें और भी कोई समस्या है जैसे स्पैस्टिसिटी की, तो दवाइयों के माध्यम से या बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शन के माध्यम से हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। इन बच्चों का बेसिकली हैंड ट्रेनिंग कराया जा रहा है। इन बच्चों में काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुका है। पहले इनका सिटिंग बैलेंस नहीं था, नेक होल्डिंग नहीं था, बच्चा अपने गर्दन को सीधा नहीं रख पाता था, बच्चा अपने शरीर को सीधा नहीं रख पाता था, बैठ नहीं पाता था। लेकिन आज वो बच्चा है पूरी तरह से बैठा हुआ है, नेक पे उसका कंट्रोल है, बॉडी पे उसका कंट्रोल है। उसके साथ साथ उसकी हैंड एक्टिविटी को हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ताकि कल को जब बच्चा स्कूल में जब एडमिशन लेगा और उसको लिखने पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें सक्षम हो सके। तो ये वही हमारा सेक्शन है जहाँ पे पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन का काम देखते हैं। तो अभी आपने देखा पीएमआर में मौजूद सुविधा, यहाँ कैसी व्यवस्था है इलाज के लिए, क्या क्या इलाज होता है यहाँ पे। तो अगर आप में से किन्हीं को भी गठिया या कोई पुराना दर्द हो, इस तरह का कोई रोग समस्या हो, तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। दिव्यांगता के लिए क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ, ये भी आपने जाना, और उनके लिए भी यहाँ संपर्क करना। बहुत बेहतरीन सुविधा मौजूद है यहाँ पे, और ख़ास करके यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनका भी बहुत सहयोग है। तो डॉक्टर साहब, आपने पीएमआर विभाग में मौजूद सुविधा के बारे में और यहाँ क्या क्या इलाज होता है इसके बारे में जो विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, दूरदर्शन की टीम को, और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो विभाग है इसकी सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। किसी तरह की दिव्यांगता, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का प्रॉब्लम, स्ट्रोक का प्रॉब्लम, पैरालिसिस का प्रॉब्लम, लकवा का प्रॉब्लम, बच्चों में दिव्यांगता, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, उसके लिए आप हमारे विभाग की सुविधा ले सकते हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना एम्स में मौजूद पीएमआर विभाग में क्या कुछ सुविधा है, कैसे कैसे इलाज होता है, इसके बारे में आज के इस अंक में हमने आपको जानकारी दी। उम्मीद है आज का हमारा ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें अगले अंक के लिए दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।